अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। मेरा नाम अली बुखारी और आप देख रहे हैं ABS स्ट्रेटजी यूट्यूब चैनल जी। पेयर हमारे पास गोल्ड का है और गोल्ड किसी के हत्थे नहीं आ रहा। गोल्ड ने H4 की डिमांड जो है वो स्ट्रक्चर वाली डिमांड ब्रेक की है, SL हंटिंग की और ऊपर निकल गया है और अब ये दोबारा SL हंटिंग के चक्कर में है। सबसे पहले कल का प्रीवियस क्लोजिंग देख लेते हैं क्या हुई है। प्रीवियस क्लोजिंग जो है वो लास्ट प्रीवियस से जो है वो बराबर में नहीं हो सकी। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ है। ये लास्ट बीरिश कैंडल क्लोज हुई थी जबकि डिमांडिंग जोन जो है वो 1980 बन रहा है, 1975 से लेके 1990 तक ये 150 पिप्स जो है ना वो बन रहा है। और इसने क्या किया, D1 ऊपर ही जाके रिजेक्शन मारी और ऊपर चला गया। अब ये करेगा लिक्विडिटी हंट करेगा, यानी कि रिटेल ट्रेडर्स के SL करेगा और SMC वालों को यानी कि स्मार्ट मनी वालों को पैसा देगा। इससे हमने बचना ऐसे है कि क्योंकि मैं काफ़ी दोस्तों अहबाब को जानता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ कि वो छोटे टाइम फ्रेम पे अब काम कर रहे हैं ताकि वो लिक्विडिटी हंटिंग से बच जाएँ और बड़ी मछलियों के मुंह मारने से बच जाएँ। वो टाइम से एंटर होते हैं और फिर टाइम से एग्ज़िट हो जाते हैं मार्केट से। सेकेंडली ये आप चैनल देख लें, चैनल का अपवर्ड अभी भी टच नहीं हुआ और उसके बाद जो है वो एक मेरे पास अगर मुझे याद हो तो मैं चेक करूँगा, कल इंशाल्लाह आपको अपडेट करूँगा। आज तो नहीं कर पाऊँगा कि आप जो है वो इसमें कंप्लीट फाइबो कैसे लगा सकते हैं, बल्कि मैं आज ही कर देता हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हुए हैं। ये फाइबो की सेटिंग में जाके ये इतने ऑप्शन होते हैं, ये सारे ऑप्शन जो है वो आपने बंद करने होते हैं। और आप किधर गया यार ये 0 वाला ऑन करना है, 0.0.5 वाला ऑन करना है और 1 वाला ऑन करना है। बाकी सबको बंद करके ओके कर देना है तो आपकी फाइबो लग जाएगी। अच्छा जी, दूसरा फाइबो मैंने वैसे भी लगा लिया है। अब मैं फाइबो आपको थोड़ा सा ओल्ड वर्जन में लगा के दिखाऊं ताकि हमारे पास थोड़ा सा ये, चूँकि मैं मोबाइल पे काम करता हूँ तो लैपटॉप के हिसाब से इसका लास्ट हाई ये बनता है, लास्ट लो ये बनता है। ठीक हो गया, लास्ट हाई और लास्ट लो हमारा निकल आया है। अब इसमें हमने देखना है कि हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। अब लास्ट हाई और लास्ट लो निकल गया तो मैंने आपको कल भी एक चीज़ बताई थी कि मार्केट बताई थी कि मार्केट जब इस 50% जोन से ऊपर क्लोज़ होती है तो हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं, या डाउन क्लोज़ होती है तो भी हम अलर्ट हो जाते हैं। उसमें ये है, ये रहा सिलसिला कि ये अपवर्ड चला गया, यहाँ से निकलेगा डाउनवर्ड तो हम जो है वो इसमें काम कर सकते हैं बाय और सेल में। उसके अलावा एक बात तो कंफर्म है कि आपकी जो है वो मूवमेंट जो है वो बिना कैंडलिस्टिक एविडेंस के कुछ माना नहीं रखती, क्योंकि जब तक कैंडलिस्टिक एविडेंस नहीं होगा आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। काम कैसे नहीं कर पाएंगे कि भाई अगर इस जोन में गया रेजिस्ट जोन में तो इसमें भी आपके पास एविडेंस होना चाहिए, और अगर आपका सपोर्ट जोन में गया तो इसमें भी आपका एविडेंस होना चाहिए। बिना एविडेंस के नहीं, या ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न या ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स आपके बनते हैं। फिर अब यहाँ पे बहुत सारे अहबाब ये सवाल करते हैं कि भाई ये तो बड़ा टाइम फ्रेम है, इसमें एंट्री देर से मिलती है। तो भाई एंट्री देर से मिलती है तो आप अपना डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएं, इंट्राडे के ऊपर कम से कम, जिसमें आपको आसानी हो। अब हर बंदा ही गोल्ड में ट्रेड करना चाह रहा है लेकिन गोल्ड की इन्फॉर्मेशन कोई नहीं लेना चाह रहा। हमारे पास एक चीज़ तो वाज़े तौर पे लिखी पड़ी है कि भाई ये सामने आपके सारा कुछ, ये सामने मार्केट ने क्या असर किया, एकदम से स्पाइक दिया। ये न्यूज़ कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बीरिश क्लोज हुई और उसके बाद बिना किसी डिमांड के M30 के हिसाब से, बिना किसी डिमांड के, बिना किसी ऑर्डर के ये जो है ना इक्वल्स बना के इसका इम्बैलेंस को मिड से बैलेंस करके निकल गई है वापस। अब जब इम्बैलेंस को बैलेंस करके गई है तो हमने देखना ये है कि हमारी प्रीवियस सपोर्ट कौन सी इसने ब्रेक की और प्रीवियस जो है ना वो हाई क्या था। ये प्रीवियस इसने सपोर्ट ब्रेक की है ये, क्योंकि डिमांड 1 टाइम होती है, 3 टाइम नहीं होती, इसको मैं सपोर्ट बोलूँगा। ये सपोर्ट इसने ब्रेक किया, ये इसने डिमांड को रिस्पेक्ट दी थी, फिर 3rd टाइम ये ब्रेक कर दी। अब यहाँ पे ये जाके ये काम कर रहे हैं ये। अब यहाँ पे देखा जाए तो टेस्टेड डिमांड ये होती है कि डिमांड जोन में जाके मार्केट 10-15 पिप्स गैप से भी अगर नीचे आ जाती तो इट मीन्स कि मार्केट डिमांड को टेस्ट कर चुकी है, तो उस हिसाब से मार्केट टेस्टेड है।
यहाँ पे अब छोटी छोटी विक्स बन रही हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी कोई नहीं है। अब डिमांड या सप्लाई ट्रेड करने वालों को भी और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैं आप सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ट्रेड करता हूँ तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई हमारी सपोर्ट जो है वो ब्रेक हुई थी नीचे की तरफ, रीटेस्ट हुई और यहाँ से हमारा सेल है। अब जो बंदे छोटी लॉट के साथ जैसे 2028 से लेके मार्केट आई है 2020 तक या 2018 तक, तो तकरीबन 90 से 100 पिप्स आपको मिल जाते हैं। अब 90 से 100 पिप्स आपको अगर 6 से 4 8 या 8 घंटों में भी मिल जाते हैं 0.01 के साथ, तो आपके $10 अर्निंग बन जाती है। आपने काम करना है सबसे छोटी लॉट के साथ गोल्ड में, और गोल्ड के स्ट्रक्चर को समझना है। गोल्ड एमए जो है मूव नहीं करता, गोल्ड के लिए आपको फंडामेंटल के लिए देखना ज़रूरी होता है। दूसरी बात, मैं आपको बारहा इस चीज़ का कह चुका हूँ, जो बंदे डिमांड सप्लाई ट्रेड करते हैं उनको चाहिए कि अपने जोन्स जो है वो डिफ़ाइन, अपने जोन जो है वो करके रखें, फाइंड करके रखें, और जब तक उन जोन में मार्केट नहीं आती आपका तो ट्रेड करना बनता नहीं, और नॉर्मली ऐसा होता भी है। अगर ये सारे कह रहे हैं कि ये एग्जीक्यूशन हुई थी, यहाँ पे लेग आउट हुआ था और ये डिमांड थी, तो इस डिमांड तक कम से कम यहाँ पे मार्केट आएगी, देन हम इसको बाय करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको बाय नहीं कर सकते। सेकेंडली, अगर हमारा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का चक्कर है, और सॉरी रैली बेस्ड ड्रॉप का चक्कर है, क्योंकि ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप प्रीवियस तो लॉज नहीं तोड़े इसने बड़े टाइम फ्रेम में, तो ये आपका ये सिनेरियो बनता है। तो कम से कम बात को समझने की कोशिश किया करें। फिर आप, अब ये सबको नज़र आ रहा है कि यार ये जो है वो बोरिंग कैंडल अच्छी बनी हुई है, यहाँ तक मार्केट जाएगी तो फिर हम इसको सेल करेंगे, बजाय इसके कि इसको हम यहाँ से सेल करेंगे। यहाँ से बाय करना बिल्कुल ना हक है आपका। क्यों? बंदे ये चाहते हैं कि यार ये अली भाई ने कहा था या सर ने कहा था, सर शुजा हसन बुखारी साहब ने, कि सर ये डिमांड तक तो मार्केट जाएगी तो हम यहाँ से बाय कर लेते हैं। अब जिन लोगों ने ये समझ के बाय किया था वो बेचारे यहाँ पे तो अटके पड़े। और दूसरा, जिन बंदों ने ये कहा था कि यहाँ तक सेल आएगा, भाई ये आ रहा है ना नीचे, तो यहाँ तक तो सेल आएगा, मैं सेल कर लूँ, वो बेचारे कहाँ फंसे हुए। तो जब तक मार्केट अपना प्लान एग्जीक्यूट नहीं करती, मार्केट में मत घुसा करें। अब मार्केट यहाँ पे बाय बताना चाह रही है, ठीक है ना, ये देखने वाला ने बोला यार सेल आ जाएगा, सेल आ जाएगा, सेल आएगा, नहीं आया ना सेल। यहाँ से क्या हुआ? अब यहाँ पे मुझे बताया ना क्या था ये। अगर कोई ये मुझे बोले कमेंट्स में कि अली भाई ये तो प्रीवियस रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट बनाया, भाई सपोर्ट का भी तो ऐसा लैंड कर दिया ना इसने, या नहीं किया, निकल गई ऊपर। और अगर ऊपर वाले ये बोलें कि हम तो भाई इस सप्लाई हम इस सप्लाई से जो है वो मैं बताता हूँ, हम इस सप्लाई से सेल करेंगे लेकिन हम इस डिमांड से बाय करेंगे। और कुछ ने ये सोचा कि भाई अब नीचे जा रहा है, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग सेल मोमेंटम है तो यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। अब जिस बंदे ने यहाँ से सेल कर दिया मिड में से या कहीं से भी, और वो दोबारा उसको ट्रेल करने के ऊपर नहीं आया, तो वो बेचारा तो फंसा पड़ा है। तो जब तक मार्केट अपने जोन्स में नहीं जाती, हमेशा एक और बात याद रखिएगा, मार्केट अपने जोन में जाएगी तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। इट मीन्स कि ट्रेड बनेगी तो ट्रेड करेंगे। बंदे क्या करते हैं, बंदे कहते हैं यहाँ तक सेल जा रहा है, यहाँ तक बाय जा रहा है, चलो कर लेते हैं। अरे बाबा नहीं, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट है, कोई मछली बाजार तो है नहीं। अच्छा यार थोड़ा सा इससे सामान ख़रीद लेते हैं, थोड़ा उससे के लिए, थोड़ा उससे, बाद में पता चलता है वो यार फलाने वाली दुकान वाला तो बिल्कुल सस्ता दे रहा था इनसे। तो इट मीन्स कि आप रास्ते चलते चलते आपने पंगा लिया इधर से उधर से, और आप आकर पे लॉस में अपना डे क्लोज करके मार्केट से निकल गए। सेकंड थिंग इज़ कि मार्केट में अगर आपने काम ही करना है तो मार्केट में ये सोच के करें कि सुबह 8 बजे जो है वो जॉब ज्वाइन करनी है, शाम 5 बजे छुट्टी करनी है, और बिटवीन 8 and 5 या 9 and 5 आपने क्या करना है, आपने 2 घंटा डेढ़ पहले उठना है, शेप बनानी है, नाश्ता, घर के थोड़ा बहुत काम, फिर शाम में आना है, फिर घर का काम, शाम छुट्टी करके घर पहुँचना है तो भी टाइम। तो आपको समझना चाहिए वो एक हार्ड वर्क जॉब प्लान है। इसके ऊपर इंशाल्लाह कल मैं आपको कि आप अपना हार्ड वर्क जो है वो जॉब प्लान से कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यहाँ पे आप कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं अपनी अर्निंग के लिए। आज के लिए इतना काफ़ी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन भी चल रहा है, लाइक व्यूज़ भी अच्छे चल रहे हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।